ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मेष लग्न से लेकर कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में केतु का फल हो चुका है। आज बात करेंगे मीन लग्न के सभी 12 भाव में केतु किस तरह का फल देंगे। मीन लग्न को अपनी स्वराशि मानते हैं। मीन लग्न जो है वो गुरु की राशि है। सबसे पहले आप सभी को बताना पसंद करूंगी मैं कि केतु अपना फल अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर में इफेक्ट आने पर करेंगे। बाकी सभी 8 प्लेनेट के अकॉर्डिंग उनका फल होगा, जिनका जिस हिसाब से कुंडली में उनका बल होगा। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। ये जिस राशि में बैठते हैं उसी के कारक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। मतलब जिस राशि में, मतलब गुरु की राशि में अगर ये बैठे हैं तो गुरु की जैसा ही स्वभाव धारण कर लेंगे और गुरु की जैसा ही ये फल देंगे। गुरु यहाँ पे 2 भावों के स्वामी है तो ये 2 भावों के फल आपको देंगे, प्लस जहाँ पे इनकी दृष्टि होगी उसका भी फल ये करेंगे। तो लग्न में अगर केतु बैठते हैं तो यहाँ पर ये किस तरह का फल देंगे, इसको जानते हैं। वीडियो के अंत में आप सभी को कुछ अचूक उपाय बताऊंगी जो कि आप स्वयं कर सके और आप किसी भी तरह के मतलब बेवजह के परेशानी में फंसने से बच सके। किसी भी तरीके से आपको जानकारी हो तो आप अपनी परेशानियों को स्वयं कम करने में सक्षम हैं। उपाय जो है वो लॉन्ग टर्म किए जाते हैं। कभी भी 2 दिन 4 दिन या कुछ दिन करने से इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्लैनेट्स के जैसे कोई बीमारी हमारे जीवन में होती है तो हम उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं। सेम उसी तरीके से किसी भी प्लेनेट का अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो हमें उसके लिए पूरा टाइम देना चाहिए। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य रखकर अपना पूजा पाठ उपाय करना चाहिए। केंद्र के हाउसेस में 1, 4, 7, 10 में और ट्राइन हाउस जो 1, 5, 9, इसमें ये केतु बहुत अच्छा फल देते हैं, राजयोग जैसा फल देने का काम करते हैं। केतु लग्न में गुरु की राशि में बैठे आपको बहुत आध्यात्मिक विचार के बना सकते हैं। आप बहुत शांत दिखाई दे सकते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ सीखने की तमन्ना हो सकती है या आप बहुत ज्यादा साधक स्वभाव के हो सकते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में बैठेंगे, गुरु के स्वभाव को धारण कर लेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है, आयु काफी लंबी हो इसके चांसेस बनते हैं। हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे लगे रहने के चांसेस बनते हैं, लेकिन आप जो है धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आपको ज्ञान ग्रहण करने में बहुत अधिक रुचि हो सकती है। यहाँ पर केतु बैठेंगे तो आपको कभी कभी मतलब ऐसे ही लोग होते हैं जो धर्म गुरुवादी होते हैं, क्योंकि केतु भी जो है वो गुरु की तरह ही फल देंगे। तो आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होगी, आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव को देखेंगे, आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान के भाव को देखेंगे। गुरु अगर अच्छी पोजीशन में है तो आपका ज्ञान बहुत अद्वितीय होगा। मतलब आपको हर फील्ड का नॉलेज हो, इसकी जानकारी मिलती है। केतु 7th हाउस को देखेंगे तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी या विचार नहीं मिलने जैसी समस्या दे सकते हैं, पर बिजनेस आप बहुत अच्छा खड़ा करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठेंगे तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, बहुत डेप्थ होगा। यहाँ पर बैठ के केतु आपके नाम भाव को, भाग्य भाव को, पिता के स्थान को देखेंगे। पिता से आप दूर रह सकते हैं। धार्मिक यात्रा करने का आपको शौक हो सकता है और आप बहुत अच्छे धर्म आदि में बहुत रुचि रखने वाले, इंटरेस्ट रखने वाले हो सकते हैं। आपको गुप्त विद्याओं का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। केतु अगर के सेकंड वाणी स्थान में आ जाते हैं, कुटुंब स्थान में आ जाते हैं, तो कुटुंब स्थान में केतु आते हैं तो कई बार आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। आपका खाने पीने का जो तरीका है वो थोड़ा गलत हो सकता है, मतलब तेज मसाला या किसी तरीके के नशे की लत हो सकती है। वाणी द्वारा आप अपने कुटुंब के लोगों को के साथ वैचारिक मतभेद रहे या उनके साथ बहुत तालमेल बिठाने में सक्षम न हो, तो उसके लिए आपको कुटुंब के साथ तालमेल बिठा के या सोच विचार के बोलने की आदत डालनी चाहिए। केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 6th हाउस पे। रोग ऋण शत्रुओं से आपको सदैव मुक्त कराते रहेंगे। आपको जॉब आदि में ऊंचा स्तर दिलाने का काम कर सकते हैं अगर मंगल बहुत अच्छे प्लेस्ड है और सूर्य बहुत अच्छे प्लेस्ड है। इसके साथ 8वें घर को देखेंगे। आप रहस्यमयी वाणी बोल सकते हैं या आप स्पीच के थ्रू धन अर्जित कर सकते हैं, या जैसे शुक्र की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है तो गुरु के एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है, तो गुरु जैसे आपके 10th के और लग्न के लॉर्ड बनते हैं।
तो आपका कार्य क्षेत्र जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्पीच के थ्रू, या आप कोई धर्म गुरु है, कोई उपदेशक है, कोई शिक्षा देने का आपका काम है, इस तरह का काम भी आप करके बहुत ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। आपको गुप्त ज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि रुचि हो, उसकी संभावना बढ़ती है। 10th हाउस को देखिए, कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव लाने का काम कर सकते हैं, पर वो पॉजिटिव बदलाव हो सकता है, क्योंकि खुद की ही तो राशि को देखेंगे तो आपको ये अच्छी ऊंचाई देने का काम भी कर सकते हैं। हाँ, कुटुंब से आपको दूर कर सकते हैं, लेकिन कुटुंब से दूर होना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके बाद अगर के केतु आपके 3rd हाउस में, आपका जो पराक्रम है वो बहुत अलग लेवल का हो सकता है। मतलब आप जो है पराक्रम करने में कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ, आप उतना पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, लेकिन आपका धर्म कर्म की यात्रा या धार्मिक यात्राएं, धर्म आदि में बहुत रुचि हो, इन चीजों के चांसेस बनते हैं। 7th हाउस को देखेंगे, अगर 7th हाउस पे ज्यादा मेल्फिक इफेक्ट आ जाए, या सप्तमेश बहुत पीड़ित अवस्था में हो, तो मैरिड लाइफ में ज्यादा तनाव देखने को मिलता है, बिजनेस आदमी में परेशानी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कि ये अच्छी प्लेसमेंट में है और जुपिटर आदि का एस्पेक्ट है, गुरु शुक्र का एस्पेक्ट, शुक्र अपने भाव को खुद ही देख लें, तो क्या होगा कि फिर आपका पराक्रम बहुत ऊंचे लेवल का होगा, आप बहुत पराक्रमी होंगे, छोटे भाई बहनों से विचार ना मिले, या आपका जो पराक्रम है कुछ छुपा हुआ पराक्रम हो सकता है। मतलब सोशल मीडिया या रिसर्च, लिखने की कला आपके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है, धार्मिक यात्रा के आप शौकीन हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप हायर एजुकेशन गेन करने के लिए घर से बाहर, कुटुंब से बाहर दूर जा सकते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ती है। लाभ की स्थिति जो है हमेशा समान एक जैसी नहीं रहे, कभी कम कभी ज्यादा होती रहे, इसके चांसेस बनते हैं। बड़े भाई बहनों से या आपके सीनियर कर्मचारियों से, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा विचार न मिले, इसके भी चांसेस कई बार देखने को मिलते हैं। अभी जब 4th हाउस में आते हैं तो चौथे घर से हम अपने भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख आदि का विचार करते हैं। तो यहाँ पर बैठ के केतु आपको कुटुंब से, परिवार से, माता से दूरी दे सकते हैं। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना रहे, इसके भी चांसेस बनते हैं। आपको वो गुप्त विद्याओं में, रिसर्च में, या धार्मिक यात्रा पे जाके, या धर्म स्थान पे आपको रहने का शौक हो, इस चीज के चांसेस बनते हैं। अगर आप गृहिणी है तो आप अपने घर को बहुत व्यवस्थित, बहुत तरीके से, एक छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखने वाले हो, इसके चांसेस बनते हैं। कि महादशा, अंतरदशा, अपत्यता दशा आदि पे आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, या आप अस्थायी रूप से अपने कार्य क्षेत्र को लेकर विदेश में निवास कर सकते हैं, या आप हायर एजुकेशन गेन करने के लिए विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। इसके भी चांसेस यहाँ पर केतु शुभ परिणाम भी देते हुए देखे गए हैं। अगर कि यहाँ पे गुरु आदि का एस्पेक्ट हो, शुभ परिणाम में, फिर तो भूमि, भवन, वाहन एक से अनेक होने की संभावना आपको बनती है। हाँ, सीने आदि में जलन, ये सब परेशानी, या कभी मेल्फिक इफेक्ट ज्यादा आ जाता है, तो उस टाइम पे अपने महादशा, अंतरदशा में सर्जरी आदि का योग भी दे देते हैं। अब अगर केतु 5th हाउस में आते हैं तो लव अफेयर आपका जो है, या संतान आदि से जुड़ी समस्या आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विचार के बनाएंगे, आपको अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होगा। ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, हवन, पूजा पाठ, इन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर बैठ के केतु आपके 9th भाग्य भाव को देखेंगे, आपको धार्मिक यात्राओं को करने का बहुत शौक होगा। पिता से आप दूर रह सकते हैं, संतान प्राप्ति में आपको बाधा का सामना करने को मिल सकता है, डाइजेशन आपका कमजोर रहे, इसके चांसेस बनते हैं। यहाँ पर बैठे हैं केतु, तो आपको पेट से जुड़ा कोई बीमारी होता है तो आपको उसका मतलब उसको बार बार डायग्नोस करा लेना चाहिए, या डॉक्टर बदल के देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार डायग्नोस नहीं करने देते हैं बीमारी को। एकादश भाव को देखेंगे तो इनकम के बहुत स्रोत होंगे, विदेश से भी जुड़े हुए धन आप कमा सकते हैं, या आप शेयर मार्केट आदि से भी धन कमा सकते हैं, अगर चंद्रमा बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। और लग्न को देखेंगे, जैसा मैंने पहले ही कहा कि केतु एक अध्यात्म है, तो आपको अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि हो, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर आदि की गहराई में जा सकते हैं आप। आपको मोक्ष का, पूजा पाठ का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। अष्टम सॉरी 6th हाउस में बैठते हैं, सूर्य की स्थिति यहाँ देखना बहुत जरूरी होती है। अगर सूर्य यहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति में है तो रोग, ऋण, शत्रु पर आप विजय पाने में सक्षम होंगे। यहाँ पर केतु बैठेंगे तो आपको हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्या देने का काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है। इसके बाद रोग,
है, बीमारी है, कर्जा है, उससे आपको ये मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको मन में किसी न किसी प्रकार का टेंशन लगा रहे, इसके चांसेस बनते हैं। फिर उसके बाद केतु का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे पड़ता है। आपका कार्य क्षेत्र घर से दूर, कुटुंब से दूर, कहीं दूर स्थान पे हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने का काम कर सकते हैं अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में। व्यय स्थान को देखेंगे तो बीमारियों पर खर्चे करा सकते हैं, या आप कोई डॉक्टर आदि हैं तो आपका हॉस्पिटल डेली आना जाना है, आप जेलर हैं, आपका जो कार्य है वो ही किसी मतलब कई लोग पुलिस विभाग में भी अगर आप हैं तो आपको डेली ऐसी जगहों पे आना जाना हो, या आप डॉक्टर हैं तो भी आपको हॉस्पिटल आने जाने का सिस्टम बना रहे, ये भी चांस होता है। अगर कि ये यहाँ पे सूर्य मजबूत स्थिति में है तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम कर सकते हैं। फिर आप अपना जो धन है वो अपनी वाणी के थ्रू है और अपने ज्ञान के थ्रू बहुत अच्छी मात्रा में कर सकते हो। पांचवा घर मानेंगे इसको ना, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यहाँ के लॉर्ड बनते हैं सूर्यदेव, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो मतलब आपको गहन नॉलेज या आध्यात्मिक नॉलेज गेन करने का बहुत ज्यादा शौक हो, इसके भी चांसेस बनते हैं। स्पाइन आदि से जुड़ी या सर दर्द आदि से जुड़ी कोई समस्या है, एसिडिटी, पैर या नाभि के निचले हिस्से में आपको दर्द की समस्या ये देने का काम कर सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिजीज देने का काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा आपको वैचारिक मतभेद या वहां से समस्या है, ननिहाल पक्ष के लोग बहुत ज्यादा उनके जीवन में थोड़ा कष्टपूर्ण वातावरण देखने को मिल सकता है। 7th हाउस पे बैठते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन साथी जो है, उसको लेके आपको थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ी टेंशन, या वो आपसे उनके विचारधारा में डिफरेंस ओपिनियन होने के चांसेस रहते हैं। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपकी भूमि का ना होके विदेश की भूमि का हो जाए, या वो आपके कास्ट या अदर कास्ट के हों, इसके भी चांसेस बनते हैं। अगर यहाँ बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो एक से अनेक भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति दिलाने का काम कर सकते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो भी आपको भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति को परचेज करने के लिए आपका हेल्प कर सकता है, अगर कि बुध अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आपका काम जो है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर आदि से जुड़ा हो, इसके भी चांसेस बनते हैं। आप बिजनेस व्यापार में बहुत ऊंचाई गेन करें, उसके भी चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर एक पीड़ित अवस्था है तो मैरिड लाइफ में परेशानी, और उसके साथ साथ आपको कार्य व्यवसाय में परेशानी देखने को मिल सकती है। लाभ भाव को देखेंगे तो अगर एक पीड़ित अवस्था में होंगे तो आपके लाभ के स्रोत जो है कभी कम कभी ज्यादा होते रहेंगे। मन हमेशा विचलित, परेशान, टेंशन में रहे, छोटे भाई बहनों से विचार न मिले, इन चीजों के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर अगर के केतु बैठते हैं 8th हाउस में बैठ के आपके वाणी स्थान को देखेंगे। वाणी स्थान को ये ऐसे लोग जनरली बहुत गहरी विद्या का अध्ययन करने वाले हो सकते हैं, या जिसको बोलते हैं कि कई लोग आप देखते होंगे कि जैसे अपने ऋषि मुनि हो गए, अपने गुरु हो गए, जो आजकल ज्ञान देते हैं, बुद्धि मतलब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, उनको अध्यात्म का नॉलेज बहुत होगा, वो बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। वाणी स्थान को देखेंगे, अष्टम में है ना, अष्टम तो एकदम डेप्थ नॉलेज है, तो उनकी वाणी जो है वो बहुत लोगों को ज्ञान देकर संबोधित करने वाली, प्रेरित करने वाली, लेकिन लॉन्ग टर्म डिजीज देने का काम कर सकते हैं। जीवन साथी जो है उसकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, ससुराल से थोड़ा विचारिक मतभेद देने का काम कर सकते हैं। धन के लिए आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, अगर कि ये अच्छे पेस्ट है, आप अपने प्रवचन देके, वाणी द्वारा विद्या देके, ज्ञान देके आप धन के कमाने के चांसेस बनते हैं। आपको धार्मिक यात्राओं पे जाने का शौक हो सकता है, धर्म कर्म आदि में आपकी रुचि हो सकती है। हॉस्पिटल आदि पे भी ये व्यय कराने का काम कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म डिजीज देते हैं। अगर शुक्र अच्छी अवस्था में नहीं है तो यहाँ पर शुक्र जो है वो पराक्रम में भी बनते हैं, तो छोटे भाई बहन के साथ भी विचार में तालमेल अच्छा ना हो, इसके भी चांसेस ये देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैठेंगे तो इसके साथ साथ आप 7, 8, 9, 4th हाउस को देखेंगे। माता से दूरी, कुटुंब से दूरी, परिवार से दूरी देने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अच्छी अवस्था में है तो आप अपने बोल से, अपने बात के थ्रू आप कई भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर ये धर्म स्थान में आ जाते हैं, अगर यहाँ पर ये मंगल की राशि में बैठेंगे, वृश्चिक राशि उनकी खुद की राशि मानी जाती है, कुछ हुआ तो केतु कहा गया है, तो आपको धर्म कर्म आदि में रुचि हो, उसकी गहराई को, उसकी गहनता को, उसकी बारीकी को आप समझने का काम कर सकते हैं।
फादर से विचार न मिले इसकी चांसेस है। संतान प्राप्ति में बाधा दे सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल में कभी कठिनाई दे सकते हैं अगर एक मंगल मजबूत नहीं है। लेकिन अगर ये मंगल मजबूत है तो आप अध्यात्म में, धर्म में या धार्मिक यात्राओं में आप बहुत रुचि लेने वाले हो सकते हैं, आप बहुत पराक्रमी हो सकते हैं। संतान प्राप्ति या लव अफेयर आदि में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कि मंगल स्ट्रांग है तो आप हाई एजुकेशन गेन करेंगे, आप तंत्र मंत्र साधना धर्म आदि में बहुत इंटरेस्ट रखने वाले होंगे, उनकी बारीकियों को समझने वाले हो सकते हैं। इसके बाद अगर कि ये 10th हाउस में हो रहे हैं तो यहाँ पे ये गुरु की राशि में बैठेंगे, लग्न का भी प्रभाव आएगा, कर्म का भी। कार्य क्षेत्र में आप बहुत ऊंचाई गेन कर सकते हैं, आप बहुत, आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो सकती है, आप अपने स्पीच के थ्रू लोगों को बहुत, एक साथ बहुत सारे लोगों को मतलब अपने वाणी द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र जो है वाणी से जुड़ा हो इसके भी चांसेस बनते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर आपको घर से बहुत दूर, बार बार दूर रहने की स्थिति बने या घर पे बहुत ज्यादा वक्त बिताने का अवसर न प्राप्त हो, लेकिन आप अपने जहाँ कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई गेन करें, आपका काम में ही मन बहुत ज्यादा लगे, इसके चांसेस बनते हैं। इसके साथ ही इनकी जो दृष्टि है आपके 6th हाउस में बैठे, आप लोन लेकर भी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति बना सकते हैं। रोग ऋण शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। एकादश हाउस में जब केतु बैठेंगे तो ये आपको विदेश भूमि से जोड़ सकते हैं, विदेश से ट्रांसपोर्ट आदि के माध्यम से विदेश से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी। अब शनि तो द्वादश स्थान के और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अगर शनि मजबूत अवस्था में, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़कर आप कोई बहुत अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं। धन की स्थिति हमेशा सामान्य न रहे, बड़े भाई बहनों से विचार न मिले। आपके जो मित्रगण हैं वो भी कुछ अलग लेवल के हो सकते हैं, ऊंचे लेवल के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि वो आपके कास्ट, आपके लीग से हटकर हो। संतान प्राप्ति में, लव अफेयर आदि में ये बाधा देने का काम कर सकते हैं। आपका मैरिड पार्टनर जो है वो आपकी कंट्री से नहीं होकर दूसरी जाति, दूसरी बिरादरी या दूसरी कल्चर का हो सकता है, इसके भी चांसेस बनते हैं। फिर अगर के मोक्ष भाव में आ जाए तो मोक्ष के प्रति आपका ध्यान रहेगा। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, किसी भी चीज को जानकारी आपको हासिल करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप अपने घर से, कुटुंब से, परिवार से पढ़ाई लिखाई के लिए दूर जा सकते हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित करते हैं। प्रॉपर्टी आदि आप परचेज करते हैं तो उसमें कई बार लॉस देखने को मिल सकता है। घर में जैसे चौपाया है, गाड़ी आदि है, उसके थ्रू भी कई बार आपको लॉस देखने को मिल सकता है। माँ का स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं। 6th हाउस को देखते हैं तो आप बहुत कोई गहरी बात है, आप बहुत होशियार, बहुत समझदार और बहुत चालाक हो सकते हैं। मतलब चालाक इन द सेंस आपकी बुद्धि बहुत तीव्र लेवल की हो सकती है। जो चीजें, ये 8th हाउस को, गुप्त भाव को भी देखेंगे तो जो चीजें दूसरा न समझ पाए आप बहुत आसानी से समझ पाए। आपको गुप्त साधनाओं के प्रति भी लगाव देने का काम कर सकते हैं। लेकिन पीड़ित अवस्था में है तो हॉस्पिटल, बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु आदि पर भी ये कोई लंबी बीमारी याद देकर उस पे भी खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। बात उपाय के तौर पे करेंगे तो मत्स्य अवतार श्री हरि विष्णु का पूजा करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। गुरु की राशि है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। अगर आपके पास विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए समय नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम घर पर चलाएं। डेली सुबह शाम या बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हफ्ते में एक बार भी करते हैं तो पर्याप्त होता है। इसके साथ आप केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम श्रां स्टीं श्रौं सह केतवे नमः या ओम केम केतवे नमः। 17,000 बोला गया है। आप वैसे कहते हैं कलयुग में 4,000, मतलब 4 गुना ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन आप जितना करते हैं अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, पूरे धैर्य के साथ, पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करते हैं तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप काले कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान, सॉरी, आप गणपति अथर्वशीष का पाठ आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। गुरुवार का आपके लिए व्रत करना बहुत लाभदायक हो सकता है, जिससे कि आप अपने संतान, एजुकेशन, बिजनेस, लाइफ पार्टनर आदि सभी समस्याओं से मुक्त
मुक्ति पा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सभी नवग्रहों को शांत करने के लिए बोला गया है। इस पाठ को स्वयं श्री हरि विष्णु ने सुना था, विष्णु पिता ने माँ ने सुनाया था। तो आप इस पाठ को नियमित रूप से करते हैं तो आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप डेली नहीं करें तो एवरी वेडनेसडे संध्या काल में कर सकते हैं। जो भी उपाय पूजा पाठ होता है जब हम स्वयं करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।